नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। रैगांव की विधायक एवं सतना जिले की एकमात्र मंत्री प्रतिमा बागरी सतना जिले के विकास को लेकर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से फोन पर दहाड़ उठी। 650 बिस्तरी अस्पताल स्वीकृत हो रहा है। इसमें क्या कहते हैं, इसका भी रेडियोथेरेपी का भी इंक्लूड कर लें इसी बजट में, इसको एक्सक्लूड ना करें सतना जिले के मेडिकल कॉलेज में। मैं इसका एक पत्र भेज रही हूँ जो इन्होंने दिया था और जिसमें कटौती हुई है, उसमें ये वाला जोड़ लें रेडियोथेरेपी। इसका मैं दोनों भेज रही हूँ पत्र बनवा करके। फोन ले लो। है ना, तो इसका अनुमान इसको तैयार करना था, तो ये 400 करोड़ में ये चीज आ जाएगी, रेडियोथेरेपी इंक्लूड हो जाएगी। विशाल खबर ने एक दिन पहले खबर चलाई थी कि सतना ने क्या बिगाड़ा है आपका उप मुख्यमंत्री जी। इस खबर को देखने के बाद राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने मेडिकल कॉलेज की टीम को सर्किट हाउस में बुलाकर मेडिकल कॉलेज के निर्माण की प्रक्रिया को समझा। विशाल खबर ने इस बात को प्रमुखता से दिखाया था कि सतना की कैंसर यूनिट खत्म करके रीवा ले जाया जा रहा है। जैसे ही यह खबर प्रसारित और प्रचारित हुई, वैसे ही राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी सक्रिय हो गई। उन्होंने इस संबंध में एक समीक्षा बैठक की और इस फैसले पर अपनी आपत्ति दर्ज करा दी। सतना के विकास को लेकर राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी पहली ऐसी नेता है जिन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, जिन्होंने सतना के विकास के लिए बिगुल फूंका है। सतना जिले के विकास के लिए जिस तरीके से उनकी सक्रियता देखी गई, उसे देखकर तो यह कहा जा सकता है कि उनके भी दिल दिमाग में सतना जिले के विकास को लेकर एक भूख है। मेडिकल कॉलेज की बैठक के पहले भी प्रतिमा बागरी सतना हवाई पट्टी को लेकर भी अपनी आपत्ति दर्ज करा चुकी हैं। जैसे ही विशाल खबर ने यह खबर प्रसारित की, वैसे ही प्रतिमा बागरी ने पीआईयू के अधिकारियों और मेडिकल कॉलेज के डीन आरपी गर्ग के साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की। मामला 550 करोड़ रुपए के मेडिकल कॉलेज प्रोजेक्ट का था, जिसमें जनवरी में हुई प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक में हेल्थ कमिश्नर तरुण राठी ने 60 से 70 करोड़ रुपए की कटौती कर दी थी। आखिरकार यह कटौती किसके इशारे पर की गई, यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है। जब विंध्य क्षेत्र के नवशिल्पकार कहे जाने वाले राजेंद्र शुक्ला मंच से छाती ठोक ठोक कर यह कहते हैं कि सतना और रीवा जुड़वा भाई की तरह है और हम पूरे विंध्य के विकास को लेकर चिंतित हैं, मंच से तो आप इस तरीके की बात बोलते हैं, लेकिन 60 से 70 करोड़ रुपए की कटौती सतना मेडिकल कॉलेज की किसके इशारे पर हुई, यह आम जनता को जरूर बता दीजिए। उप मुख्यमंत्री जी, क्या स्वास्थ्य मंत्री के बिना कहे सतना जिले के मेडिकल कॉलेज के 60 से 70 करोड़ रुपए काटे जा सकते हैं? स्वास्थ्य मंत्री जी, इस संबंध में आप चाहे जितनी भी दलील दें, लेकिन सतना जिले के लोग अब इस बात को समझ चुके हैं और इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि बिना मंत्री के इशारे से 60 से 70 करोड़ रुपए काट लिए गए। इस पैसे की कटौती के चलते कैंसर यूनिट, एड्रेस सिस्टम, फर्नीचर और प्राइवेट वार्ड जैसी महत्वपूर्ण सुविधा मेडिकल कॉलेज से छीन ली गई। आखिरकार सतना के विकास का दुश्मन कौन है, यह सतना जिले का हर व्यक्ति अब जानना चाहता है। और यदि सतना के विकास से किसी को दुश्मनी है तो उसे आम जनता के सामने आना होगा। आम जनता अब सतना के विकास को लेकर चुप नहीं बैठेगी और जिन नेताओं ने चुप्पी साध रखी है, उन नेताओं को भी जनता के बीच जाकर जवाब देना होगा कि आखिरकार सतना के विकास को लेकर के कोई नेता कुचक्र रच रहा है, षड्यंत्र कर रहा है और आप लोग अपने मुंह में टेप लगाकर बैठे हैं। आखिर ऐसा क्यों? राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के तेवर 15 फरवरी को 7वें आसमान पर थे। उन्हें यह बात पूरी तरह से नागवार लग रही थी कि आखिरकार सतना जिले के मेडिकल कॉलेज के साथ इस तरीके का अन्याय क्यों किया गया। सिर्फ सतना का मेडिकल कॉलेज प्रतिमा बागरी का नहीं है। सतना के मेडिकल कॉलेज में चित्रकूट के लोग भी आएंगे, नागौद के लोग भी आएंगे, मैहर के लोग भी आएंगे, अमरपाटन के लोग भी आएंगे, रामपुर बघेलान के लोग भी आएंगे। इन क्षेत्र के विधायकों को भी अपनी आवाज मुखर करनी चाहिए कि आखिरकार सतना के मेडिकल कॉलेज के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया जा रहा है। और अगर ये नेता, इस क्षेत्र के विधायक इसी तरीके से चुप्पी साध के बैठे रहेंगे तो सतना जिले के साथ आए दिन
इसी तरीके का अन्याय, इसी तरीके का षड्यंत्र, इसी तरीके का कुचक्र रचा जाता रहेगा। इस संबंध में प्रतिमा बागरी ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला से भी बातचीत की और अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने हेल्थ कमिश्नर से भी बात की तो हेल्थ कमिश्नर ने कहा कि कैंसर यूनिट संभागीय मुख्यालय में स्थापित की जा सकती है। कितना बेहुदा जवाब है। अगर यह बात नियम में है तो सतना संभाग नहीं था, फिर ऐसे में सतना में कैंसर यूनिट की स्थापना का प्रस्ताव कैसे मंजूर कर दिया गया और बाद में उस प्रस्ताव को नामंजूर क्यों कर दिया गया? यदि सिर्फ संभाग में ही कैंसर यूनिट स्थापित की जा सकती है तो फिर सतना में कैंसर यूनिट के प्रस्ताव को स्वीकृति कैसे दे दी गई? और जिस व्यक्ति ने यह स्वीकृति दी, यदि नियम विरुद्ध स्वीकृति थी तो उसके विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई? और यदि नियम विरुद्ध स्वीकृति नहीं थी तो सतना से कैंसर यूनिट हटाने का कुचक्र और षड्यंत्र क्यों रचा गया? इस संबंध में राज्य मंत्री ने हेल्थ कमिश्नर से भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि सतना बड़ा क्षेत्र है, यहां कैंसर के रोगियों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए कैंसर की यूनिट यहां स्थापित की जाए। इस संबंध में प्रतिमा बागरी ने मीडिया से भी बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने मेडिकल कॉलेज के संबंध में जिस तरीके का कुचक्र एक बड़े नेता और मंत्री के इशारे पर रचा जा रहा है, उसके विरोध में प्रतिमा बागरी खुलकर सामने आ गई है। मैडम, ये मेडिकल कॉलेज से जो अभी एक जानकारी आई है कि यहाँ पे कैंसर यूनिट को भी मतलब हटा दिया गया है जी, क्या कहना? देखिए जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई तो मैंने कमिश्नर साहब से भी बात की तो उनने एक प्रोसेस बताया कि अभी संभाग स्तर पे इसकी स्वीकृति वो दे रहे हैं, जिसमें मैंने ये कहा कि आप संभाग स्तर पे दे रहे हैं लेकिन सतना एक बहुत बड़ा केंद्र है जहाँ पर मरीजों की संख्या अधिक है और दिन प्रतिदिन इस क्षेत्र में कैंसर बढ़ रहा है, इसलिए इस यूनिट की आवश्यकता अधिक है यहाँ पर इसलिए इसको अभी स्वीकृति मिलना चाहिए और इसको अभी के ही बजट में इसको जुड़वाना चाहिए। जिसके पश्चात मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के मंत्री भी हैं, उनसे भी बात की तो उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि इसको बात करके उसको जुड़वाने का प्रयास वो करेंगे और पत्र के माध्यम से भी इसकी स्वीकृति के लिए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को और विभाग को और हमारे मुख्यमंत्री जी को और सीएस सर को पत्र के माध्यम से भी इसकी स्वीकृति हेतु पत्र लिख रही हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसकी स्वीकृति वो प्रदान करेंगे। जी, मैंने विभागीय बैठक भी ली थी और ये भी कहा कि अगर ऐसी कुछ घटना हुई थी तो उनको जानकारी देनी चाहिए थी, जिस पर उनका ये कहना है कि ये यूनिट चूंकि अंडरग्राउंड बनता है तो अभी आवश्यक है बनना और इसी का डिस्कशन हमने करते हुए ये निष्कर्ष निकाला है कि इस यूनिट को प्रथम इसी बजट में ही स्वीकृति भी दिलवाएंगे और बनवाएंगे। धन्यवाद। यहां पर यह बताना महत्वपूर्ण है कि सीधी की विधायक रीति पाठक, उन्होंने भी स्वास्थ्य मंत्री का विरोध भरे मंच से कर दिया था। किसी भी प्रकार का मिला नहीं है उन अव्यवस्थाओं को व्यवस्थाओं में सुधारने के लिए, लेकिन पुनः ये हमारा अधिकार है आपसे मांगने के लिए, हम मांगेंगे और जरूर मांगेंगे, अपनी जनता के लिए मांगेंगे। करोड़ रुपए की राशि सबसे पहले विधायक बनने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री अधोसंरचना के माध्यम से हमें दी थी। उस 7 करोड़ रुपए की राशि एक मुश्त मैंने सिर्फ इसलिए इस अस्पताल के लिए निकाला कि इस अस्पताल की व्यवस्था हो, लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहती हूँ कि हमारे स्वास्थ्य विभाग से उस राशि को कहां गुम कर दिया गया है, इसकी भी जिम्मेदारी आज मैं आपको सौंप रही हूँ कि मेरे उस 7 करोड़ राशि को ढूंढा जाए, उनकी जो डिमांड मैंने किया है उन डिमांड को मेरे अस्पताल में लाया जाए, क्योंकि मैं नहीं जानती अब मैं किसी, क्योंकि सीधी जिले के अस्पताल को जो बजट रीति पाठक ने अलॉट कराया था उस बजट को रोक करके 6 से 7 महीने से रखा गया है और रीति पाठक ने कई पत्र लिखे, उस पत्र का उन्हें जवाब तक नहीं दिया गया। इस बात से परेशान होकर भरे मंच से रीति पाठक ने राजेंद्र शुक्ला के विरुद्ध आवाज उठा दी थी। फिलहाल जिस तरीके से सतना के विकास में एक नेताजी बाधा बन रहे हैं, कहीं एयरपोर्ट की साइज घटा रहे हैं, कहीं कैंसर यूनिट कैंसिल करा रहे हैं, उसे देखते हुए अब सतना के नेताओं को सतर्क हो जाना चाहिए, एकजुट हो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग मीठा बोलकर बड़े प्यार से ब्लेड चलाते हैं। अब इस बात का समय आ गया है कि सतना जिले के नेताओं
एवं सतना जिले के व्यापारियों तथा लोगों को प्यार भरी जुबान से सतर्क रहना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में सतना के विकास का पहिया वैसे भी रुका हुआ है और रुक जाएगा। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें, जिससे कि हम आपकी आवाज को और बुलंद कर सकें, जिससे हम आपकी आवाज को देश दुनिया के सामने रख सकें।